एपिसोड की शुरुआत में निक दोनों लड़कियों को उसी प्रेसिडेंट के बारे में बताता है जिन्होंने लाइफ में एक बार सोल स्वैपिंग एक्सपीरियंस किया था। वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है अगर नेक्स्ट मीटियोर शार में उनकी सोल फिर से स्वैप नहीं हुई तो। अब नेक्स्ट मीटियोर शार कल होने वाला था, वो भी इवनिंग को। तो इस दौरान चेन और जू का एक साथ होना ज़रूरी है, इसीलिए चेन हैंग के साथ रिवर साइड पर एक पिकनिक प्लान करती है। जब चेन इस पिकनिक के बारे में जू और शेन को बताने के लिए जा रही थी, तभी कॉरिडोर में उसे निंग मिलता है, जिसे वो पिकनिक के बारे में बोलती है। निंग पिकनिक पर आने के लिए मान जाते हैं, लेकिन चेन का हाथ पकड़कर वो उसे आज रात को अकेले मिलने के लिए बुलाता है। वैसे तो चेन के लिए रात को घर से निकलना मुश्किल है, फिर भी वो अपनी मॉम के सामने शिन के बर्थडे पर जाने का बहाना बनाकर निंग से मिलने के लिए निकल जाती हैं। वहीं हैंग मिरर के सामने खड़े होकर अगले दिन चेन को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने एक लव लेटर भी चेन के लिए लिखा था, पर तभी उसकी मॉम उसे बाथरूम से निकलने के लिए बोलती है और उसकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाती है। जिसके बाद हैंग अपनी मॉम की केयर करने लग जाते हैं, क्योंकि वो कल उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आएगा। वो जिसे बहू बनाना चाहती है उस चेन को प्रपोज करेगा और कल उन्हें इस बारे में बताएगा। वैसे उसकी मॉम तो चाहती थी कि हैंग चेन के साथ पिकनिक पर जाए, पर ये पॉसिबल तो नहीं था, उसके साथ उसके दोस्त भी रहेंगे। फिर भी उसकी मॉम हैंग को कुछ पैसे देती है चेन के लिए उसकी पसंद के स्नैक्स खरीदने के लिए। इधर चेन जब निंग से रिवर साइड के पास मिलती है तो निंगू से एक एडवांस बाइनोक्यूलर से स्टार्स दिखाता है। ये बाइनोक्यूलर उसने लोकल प्लानिटेरियम से बोरो किया है चेन के लिए। इस दौरान वो उसे समझाता है कि अगर उनकी सोल स्वैपिंग फेल हो भी गई, फिर भी उसके लिए चेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, भले ही वो किसी की भी बॉडी में रहे। इस दौरान दोनों थोड़े करीब भी आ गए थे। अब जब दोनों अपने घर पहुँचते हैं, तब भी दोनों एक दूसरे के साथ मैसेज पर बात करने लग जाते हैं। उसी टाइम निंग के रूम में जू आती है, जो कि इसी बात को लेकर परेशान थी कि अगर सोल स्वैपिंग ना हुई तब क्या होगा। तो निंग उसे ओवरथिंकिंग करने के लिए मना करता है। उसे पूरा यकीन है कि उनकी सोल स्वैपिंग कल ज़रूर होगी, और अगर नहीं भी हुई तब भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें उनकी असली बॉडी में ज़रूर भेजेगा। निंग की ये बात सुनकर जू में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन वो अपने घर पर जाती है चेन को पिकनिक के लिए पिकअप करने के लिए, जहाँ पर उसकी मॉम हुई बहुत ही प्यार से उसका वेलकम करती है। उसे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देती हैं, क्योंकि उनकी बीमारी के दौरान चेन यानी कि जू ने उनकी बहुत हेल्प की थी और उनकी काफ़ी केयर भी की थी। यहाँ पर चेन जू की मॉम हुई को हक करती हैं, क्योंकि आज अगर उनकी सोल स्वैपिंग हो गई तो इस तरीके से उसी जू की मॉम के साथ रहने का, बेटी की तरह उनका प्यार पाने का मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद चेन अपने रूम में चली जाती है ताकि जू अपनी मॉम के साथ अकेले में बात कर सके, पर वो वॉल के पास छुपकर दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन रही थी। वहीं हुई जू को आर्ट स्टडी को लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स देने लग जाती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से चेन ने फिजिक्स छोड़कर आर्ट्स लिया है। इस दौरान जब जू को पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसकी पढ़ाई को लेकर कितनी मेहनत की है, उसके लिए जिस तरह के नोट्स ढूंढे हैं, खुद नोट्स बनाए भी हैं, और जू को पढ़ाने से पहले वो उन्हें खुद भी पढ़ती हैं, ये सब जानकर जू की आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसे रोता हुआ देखकर वही के दिल में एक अलग ही एहसास होता है, जैसे कि जू से उनका सालों का रिश्ता हो, क्योंकि वो तो उनकी रियल बेटी है। जू अब चेन के रूम में यानी कि अपने रूम में जाती हैं, जहाँ पर चेन उसके कपड़ों को ट्राई करने लग जाती है, जिससे जू को ज़रा भी जेलसी नहीं होती, उल्टा वो तो उसे खुद रेडी करती है। वहीं आज तो हैंग चेन को प्रपोज करने का प्लान कर रहा था और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रेडी हो रहा था। ऊपर से अपनी मॉम से एडवाइस भी ले रहा था कि उसकी शर्ट और ये हेयर स्टाइल ठीक है या फिर नहीं। अगर ठीक नहीं है तो उस हेयर स्टाइल को बार बार बदलता है। उसकी मॉम भी समझ गई थी कि चेन के पिकनिक जाने की खुशी में हैंग इतना कुछ कर रहा है। शेन भी अब अच्छे से रेडी होकर बस स्टॉप तक पहुंचती हैं, जहां पहले से हैंग और निंग मौजूद थे, और कुछ देर बाद जू और चेन भी आ जाते हैं। ये लोग फिर पिकनिक लोकेशन पर पहुंचते हैं और अपना पिकनिक सेटअप करने के बाद जब हैंग बैग से स्नैक्स निकालता है तो उसके साथ वो लव लेटर भी सभी के सामने आ जाता है, पर वो उसे तुरंत ही छुपा लेता है, क्योंकि अभी इतने लोगों के सामने चेन को प्रपोज करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। ऊपर से जू और शेन समझ चुकी थी कि हैंग चेन को प्रपोज करना चाहता है। सभी को पता है कि उसे चेन पर क्रश है। चेन भी इस बारे में हैंग को कुछ बोलने वाली थी, लेकिन हैंग उसे स्नैक्स खिलाकर चुप करवा देता है।
जिसके बाद सभी लोग यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। इसी बीच में इनको कॉल आता है। इस टाइम पर मिन अब्रॉड में था और वहाँ पर आधी रात हो रही थी, इसलिए उसे नींद से जगाने के लिए वो उन पर गुस्सा भी करता है। साथ ही वो उनके साथ पिकनिक पर नहीं था, इस बात से उन्हें बुरा लग रहा था। अब मिन के साथ इवनिंग तक कॉल पर मस्ती मजाक करने के बाद जब मीटियोर शावर का टाइम आता है तब जू और चेन आसमान की तरफ देखने लगते हैं, पर बहुत टाइम देखने के बाद भी उनकी सोल स्वैप नहीं होती। दोनों अभी भी एक दूसरे की बॉडी में ट्रैप थे। दोनों लड़कियां उम्मीद खो रही थी, पर निंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो किसी भी तरीके से उनकी सोल स्वैपिंग करवा कर ही रहेगा, भले ही उसे उस प्रेसिडेंट से मिलना पड़े। वहीं जू के पेरेंट्स चेन को पिकअप करने के लिए रेडी हो रहे थे। इस दौरान जू के फादर वो जब जू का जैकेट लेने के लिए उसके रूम में जाते हैं तो उन्हें अलमीरा में एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो शॉक थे। शायद उसमें सोल स्वैपिंग की बात लिखी थी, पर इस बारे में वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि अभी अभी उनकी बीमारी ठीक हुई है। इस टाइम पर उन्हें एक और शॉक देना सही नहीं होगा, इसलिए वो हुई को घर पर रेस्ट करने के लिए बोलकर अकेले ही जू और चैन को पिकअप करने के लिए निकल जाते हैं। वैसे शक तो उन्हें पहले से ही थोड़ा बहुत हो रहा था, बस आज उसका पता लगना था। इसलिए जब बच्चों की पिकनिक खत्म होती है तो वो सिर्फ जू और चैन को घर पर लेकर आते हैं, बाकी सभी को इस टाइम इनवाइट नहीं करते, जिससे निक समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, और ऐसा हुआ भी। घर पहुंचने के बाद पार्किंग लॉट में वो अचानक से जू को आवाज़ देता है, जिससे कि रियल जू रिस्पॉन्स करती है, चैन नहीं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि कौन रियल जू है। दोनों लड़कियां अब यहाँ पर बात छुपाने की कोशिश करती हैं, पर इस सब का अब कोई भी फायदा नहीं होता। मजबूरी में उन्हें वू को सोल स्वैपिंग की बात बतानी पड़ती है। इतने दिनों तक इतनी बड़ी सच्चाई छुपाने को लेकर वो उन पर गुस्सा थे, पर वो अब कर भी क्या सकते थे। जो भी हो, ये बात वो दोनों लड़कियों को वो इसे छुपाने के लिए बोलते हैं। वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई पता चलने पर वही की हेल्थ खराब हो जाए। दोनों लड़कियां इसीलिए अब हुई के सामने बात छुपा कर रखती हैं। पर जब दोनों अपने रूम में सोल स्वैपिंग की बात कर रही थी, फिर से अपनी बॉडी में ना जा पाने को लेकर परेशान थी, तो उनकी ये सारी बातें हुई सुन लेती है, जो कि उस टाइम उनके रूम के पास ही खड़ी थी। हुई ये जानकर सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि अगर उसने गलती से दोनों लड़कियों की बात ना सुनी होती तो कोई भी उसे सच्चाई बताता ही नहीं। क्या उसका सच जानने का इतना भी हक नहीं है? उसने जू को 9 महीने अपने पेट में रखा, उसे 16 साल तक मेहनत करके बड़ा किया, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसे किसी ने भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। जबकि उनकी सोल स्वैपिंग 15 सितंबर को हो गई थी। अब जाकर रूही को समझ में आया कि आखिर जू इतनी बदली बदली क्यों नजर आ रही थी, क्योंकि वो तो उसकी बेटी थी ही नहीं, वो तो चेन थी, और उसकी बेटी जो उसके लिए हर दिन उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। चेन की बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जू थी, इसीलिए जू को उसकी इतनी फिक्र हो रही थी। उसकी बीमारी से वो इसीलिए इतनी दुखी थी। हुई को इतना हाइपर होता हुआ देखकर वो चेन और जू उन्हें समझाते हैं कि हुई से सच्चाई छुपाने का उनका कोई भी मतलब नहीं था, पर ये सच्चाई पता लगने के बाद वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान थे और डर के मारे ये बात उन्होंने छुपा कर रखी। अब तक तो चैन के पेरेंट्स को ये बात पता भी नहीं है। वही दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाकर ठीक करना चाहती थी, पर वो उसे किसी तरीके से रोकते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेटियोर शार होने पर ही ठीक होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग ये बात चैन के पेरेंट्स को बताएं और आगे क्या करना है ये डिसाइड करें, जिसके बाद वो सभी चैन के साथ जाकर उसके पेरेंट्स से और भाई निंग से मिलते हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें बताते हैं कि इस टाइम चैन के अंदर जू की सोल है और जू के अंदर चैन की सोल है। पहले तो चैन के पेरेंट्स को ये मामला समझ नहीं आ रहा था, तब निंग आगे आकर उन्हें क्लियर करता है कि सितंबर 15 को जब मेटियोर शार हुआ था तब दोनों लड़कियों ने उस टूटते हुए तारे को देखकर कोई विश मांगी थी, जिसके अगले दिन उन दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में स्वैप हो गई थी और वहीं ट्रैप होकर रह गई। अब तक 2 बार मेटियोर शार हुआ है, लेकिन अब तक उनकी सोल वापस से उनकी बॉडी में नहीं आई, पर उन्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक और पर्सन ने इसी तरीके का एक्सपीरियंस फील किया है, जिसके साथ उसने बात कर ली है, और वो पर्सन यानी कि वही प्रेसिडेंट उनकी सोल फिर से वापस स्वैप कर सकता है, पर उन्हें फिर से मेटियोर शार होने का वेट करना पड़ेगा। निंग के इस बात पर उसके पेरेंट्स को विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर लिया था कि आजकल उनकी एरोगेंट बेटी चैन बहुत ज़्यादा शांत हो गई है, और शायद इसी वजह से उस दिन हॉस्पिटल में चैन उन्हें देखकर रो रही थी, क्योंकि वो उनके सामने भी होकर उन्हें माँ बाप नहीं बोल पा रही थी। अब अगर दोनों लड़कियों की सोल स्वैप होने की कोई उम्मीद है तो दोनों लड़कियों के पेरेंट्स को इसमें वेट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वेट करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए वो लोग अपनी अपनी बेटी को मतलब कि सोल के हिसाब से उनके घर लेकर जाते हैं।
रात में अब निंग चैन को हिम्मत रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो कल ही उसे और जो को प्रेसिडेंट के पास लेकर जाएगा और प्रेसिडेंट से उनकी प्रॉब्लम कंसल्ट करने के बाद जल्दी उनकी सोल स्वैपिंग हो जाएगी। तभी उनकी मॉम जिया वहाँ पर आकर चैन से अकेले में बात करने के लिए निंग को उसके रूम में भेज देती है। यहाँ पर जिया चैन से माफ़ी मांगती है अगर वो लोग उसके लिए अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए तो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें चैन कभी चाहिए नहीं थी। हाँ, वो लोग ऑर्फनेज में एक लड़की को अडॉप्ट करने का सोच कर गए थे, पर जब वहाँ पर उन्होंने निंग और चैन की दोस्ती देखी और निंग ने जब उन्हें बताया कि उसे यही लड़की उसकी सिस्टर के रूप में चाहिए, तो उन्होंने खुशी खुशी चैन को अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने चैन को कभी भी अडॉप्टेड की तरह ट्रीट नहीं करा। सिर्फ चैन ही उस वक्त निंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और उनके पास आने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी चैन को करीब आने के लिए फोर्स नहीं किया। वैसे भी वो लोग हॉस्पिटल में अपने काम में बिजी होते थे। तब निंग ने उसे संभाला, उसकी हर ज़रूरत पूरी की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उससे प्यार नहीं करते। वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि अब से वो लोग उसे टाइम देने की, उसके दिल की बात समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोनों माँ बेटी अपनी दिल की बात एक दूसरे से खुलकर कहते हैं और काफ़ी इमोशनल होते हैं। वहीं हुई भी अपनी बेटी जो को देखने के लिए आती है। उसी टाइम पर जो सो रही थी, अब उनके सामने उसकी बेटी की सोल तो है लेकिन फेस किसी और का है, इसलिए वो अपने हस्बैंड वो के सामने एक बात रखती हैं कि वैसे भी चैन अडॉप्टेड है, तो अगर वो लोग चैन को अडॉप्ट कर लें तो इस तरीके से उनकी बेटी की बॉडी और सोल दोनों ही उनके साथ ही रह जाएंगे और वो लोग दोनों लड़कियों को इक्वल प्यार देंगे। हाँ, अगर इतने सालों तक अपनी बेटी की तरह बड़ा करने वाली लड़की को किसी को सौंप देना चैन की फैमिली के लिए मुश्किल है, तो उनके पास एक और प्लान भी है, जहाँ एक महीने चैन और जो उनके साथ रहेंगे और दूसरे महीने चैन और जो चैन की फैमिली के साथ रहेंगे। इस तरीके से चैन की फैमिली को भी उनकी बेटी की सोल और बॉडी दोनों के साथ रहने का मौका मिलेगा। पर उम्मीद तो यही है कि किसी तरीके से दोनों लड़कियों की सोल अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाए। वो को हुई का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो अगले दिन चैन के घर यही बात करने जाने का डिसाइड करते हैं। वही चैन के दिल में वही डर था कि अगर उनकी सोल कभी स्वैप नहीं हुई तो क्या होगा, वो किस फैमिली से बिलोंग करेगी। तब निंग से होप रखने के लिए कहता है। चाइल्डहुड में भी वो लोग एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करके किसी भी चीज़ में होप लगाकर एक साथ खड़े रहते थे, तो भला अब चैन हिम्मत कैसे हार सकती हैं। और कुछ भी हो जाए, सोल स्वैपिंग हो या फिर ना हो, दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। निंग की इस बात पर चैन उसे कभी अलग ना होने का प्रॉमिस करती है। अगले दिन अब जो के फादर जो को लेकर उनके घर पर आते हैं। कल रात को उनकी वाइफ हुई ने जो आइडिया रखा था वही उनके सामने रखते हैं। ये बात सुनकर जिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो मानती है कि उन्होंने चैन को खुद पैदा नहीं किया, पर वो उसकी माँ ज़रूर है। इस तरीके से उसे खुद से दूर किसी और के पास वो कैसे जाने दे। चैन भी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहती, पर इस टाइम जो की मॉम बीमार है, इसीलिए चैन बस कुछ दिनों तक जो के घर रहने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाएगी और हो सकता है कि तब तक उनकी सोल भी स्वैप हो जाएगी और दोनों एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और वैसे वो जू के घर जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देगी। वो हमेशा अपनी फैमिली से ही बिलोंग करना चाहती है। चैन की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स काफ़ी इमोशनल होते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए जू के घर पर रहने की परमिशन दे देते हैं। पर जब चैन उनके साथ जाने वाली थी, तभी रूम में सो रहे निंग की नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर चैन का बैग फेंक देता है। उसे लगा कि चैन हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है, जबकि उन्होंने कल रात को भी एक दूसरे से अलग ना होने का प्रॉमिस किया था। आगे चैन ऐसा कैसे कर सकती है। उन्होंने उसे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया, उसे फैमिली दी, अच्छी लाइफ दी, पर अब जब चैन को उनसे अमीर फैमिली मिली तो वो उन्हें छोड़कर जो की फैमिली को अपना रही है। उसके लिए क्या पैसा इतना इम्पॉर्टेंट है। निंग के मुंह से ये हार्श वर्ड्स चैन का दिल तोड़ देते हैं और निंग भी शॉक्ड कि आखिर उसने गुस्से में चैन को ये क्या बोल दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चैन गुस्से में रोते रोते घर से बाहर भाग आई थी। जो उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागती है और मॉम भी निंग पर काफ़ी गुस्सा होकर उसे डांट रही थी। चैन उन्हें छोड़कर नहीं जा रही है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए जू के घर पर रहने वाली है। उसने डायरेक्टली जू की फैमिली से अडॉप्टेड होने से मना कर दिया। फिर भी निंग ने अपनी सिस्टर के लिए इतनी घटिया बात सोची। उसके फादर सॉन्ग भी उसे काफ़ी डांटते हैं। ये बात जानकर निंग चैन को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे और जू को चैन मिल भी जाती है, जो कि एक जगह बैठकर रो रही थी। निंग को समझ नहीं आता कि वो चैन से कैसे माफ़ी मांगे।
इस पॉइंट पर उन तीनों की आंखों के सामने एक दूसरे की यादें चल रही थी। इस सोल स्वैपिंग की जर्नी के दौरान जो कुछ भी उन लोगों ने स्ट्रगल फेस किया है वो सभी यादें उनके लिए बहुत ही स्पेशल थी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तभी उन तीनों की नींद अपने रूम में खुलती है जहाँ पर जो और चैन अपनी अपनी बॉडी में थे। और निक देखता है कि आज 16 सितंबर है। 15 सितंबर को मीटियोर शावर का दिन था। तो अब तक वो लोग सिर्फ सपना देख रहे थे। सोल स्वैपिंग होना और इतनी मुसीबतें झेलना वो सिर्फ सपना था। वो भी तीनों एक ही सपने में आए थे, फिर भी तीनों को यकीन नहीं था। तब जू अपने घर में देखती है कि उसके टेबल पर वही स्पीच कंपटीशन का ड्राफ्ट पड़ा हुआ था जो कि सोल स्वैपिंग के अगले दिन चैन उसकी जगह कंपटीशन देने के लिए गई थी और सब कुछ खराब हो गया था। अब उसकी मॉम रूम में आकर उसके लिए कपड़े निकालती है और उसे प्यार से ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। हुई सोल स्वैपिंग को लेकर उसे कुछ भी नहीं कहती, मतलब कि सच में जो सपना ही देख रही थी। और बात रही निंग की, तो वो चैन के रूम में घुस जाता है ये देखने के लिए वो चैन है या फिर जू। तो चैन डांट कर उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। उसका ये एरोगेंट नेचर देखकर निंग को यकीन हो जाता है कि वो चैन है और अब तक वो सिर्फ सपना देख रहा था। यहाँ पर चैन को भी यकीन हो जाता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था, जिसके बाद तीनों उस सपने को याद करके स्माइल करने लग जाते हैं। फिर नॉर्मल दिनों की तरह निंग चैन को साइकिल पर स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाला था। जाने से पहले चैन को फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने की परमिशन भी वो दे देता है, क्योंकि सोल स्वैपिंग के इस लंबे सपने से पहले चैन निंग के साथ इसी कंपटीशन में पार्ट लेने को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रही थी। और अब इस सपने को देखने के बाद निंग को रियलाइज़ हुआ कि उसकी सिस्टर चैन और उसके लिए उसके सपने कितने इंपॉर्टेंट हैं। निंग पहले की तरह चैन को साइकिल पर अपने पीछे बिठाकर स्कूल लेकर जाता है। वो सपना उनके लिए इतना रियल था कि दोनों ने फिर कभी एक साथ ऐसे साइकिल पर जाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि उस दिन चैन जू की बॉडी में थी, जो कि हर रोज़ जू के फादर वो की कार में ही स्कूल आती थी। और वो जिसे साइकिल पर स्कूल छोड़ने के लिए जाता था वो चैन की बॉडी में जू थी। उस सपने के दौरान दोनों अपनी छोटी छोटी डेली लाइफ की चीज़ों से दूर हो गए थे, फिर भी उनके लिए ये सपना इतना स्पेशल था कि निंग और जू स्कूल में एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इस चीज़ से शिन शॉक थी, क्योंकि उसने वो सपना नहीं देखा था। जो भी सारी चीज़ें हुई थी वो सब कुछ शिन ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसके लिए 15 सितंबर का दिन सिर्फ एक नॉर्मल दिन था। तो आखिर जू और निंग में ऐसी क्या बात हुई कि दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हैं, ये चीज़ शिन को समझ नहीं आती। वो बस सोच लेती है कि अब शायद निंग जू से प्यार करने लगा है। वहीं शिन की तरह हैंग यूई और मिन ने ये सपना एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो सिर्फ जू, चैन और निंग के सपने का एक पार्ट थे। इसीलिए जब चैन यूई से मिलकर उसके फार्म हाउस और उनके फैमिली रेस्टोरेंट की तारीफ करती हैं तो वो शौक रह जाता है, क्योंकि चैन तो सपने में अपने दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने के लिए वहाँ पर गई थी, रियल में तो वो वहाँ पर कभी गई ही नहीं। पर यूई को अजीब ना लगे, इसीलिए बात बदल कर वो अगले टाइम वहाँ पर जाने का यूई से प्रॉमिस करती हैं और वो भी खुशी खुशी उसे अपने फार्म हाउस में आने की रिक्वेस्ट करता है। फिर जब हैंग चैन से मिलता है तो चैन फिर से पहले जैसे उसके साथ नोक-झोंक और लड़ाई करना शुरू कर देती है, जो कि उनकी दोस्ती की प्यारी चीज़ है। और आज स्कूल और अपनी क्लास को देखकर चैन को एक अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि इसी क्लासरूम में उसने अपने सपने के दौरान बहुत सी यादें जी हैं, अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती की है। वहीं जू आज लिली से बहुत ही अच्छे से बात करती है और उसे स्पीच कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि उसे पता है कि लिली को बस यही प्रॉब्लम है कि उसे हराने के बाद भी लोग लिली की एफर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर जू पूरी कोशिश करती तो लिली के जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तो अब अगर जू ने सभी के सामने स्पीच कंपटीशन जीतने का चैलेंज लिली को किया है और फिर लिली कंपटीशन जीत जाएगी तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा और लोग भी उसे नीचा नहीं दिखाएंगे। उसे ये भी पता है कि लिली दिल की बुरी नहीं है। सपने में ही सही उसने एक बार चैन के अडॉप्शन के लेकर बात जो फैली थी उसको लेकर उसने स्टैंड लिया था। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद जू मिन से मिलती है, जहाँ पर वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया था। और देखा जाए तो मिन पहले से ही जू से प्यार करता था। बीच में उसे लगा कि वो चैन से प्यार करता है, पर उसके अंदर तो जू की सोल थी। जू के जाने के बाद अब वहाँ पर चैन आती है, जो कि मिन को देखकर उसे हक कर लेती है। ये देखकर मिन डर कर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उनकी दोस्ती सपनों में हुई थी। रियलिटी में तो दोनों बास्केटबॉल में चैलेंज करने वाले एक दूसरे के राइवल्स हैं। पर जो भी हो, अब अगर मिन एक ही क्लास में एडमिशन लेने वाला है तो उनकी दोस्ती पहले जैसे ही गहरी हो जाएगी और अब शायद मिन स्कूल से भी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि निंग और बाकी लोग उसे बुरे लोगों से दूर रखेंगे। उसके बाद जब निंग और चैन घर पर जाते हैं तो उन्हें घर में उनके पेरेंट्स मिलते हैं, जिन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी ली थी। और अब चैन ने डिसाइड कर लिया था
कि वो निंग के साथ ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के भी करीब रहने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पता है अडॉप्टेड होने के बाद भी उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं। वहीं जू अपने पेरेंट्स को जर्नलिस्ट बनने के अपने सपने के बारे में बताती हैं, जो सुनकर उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश थे। वो वैसे भी उसका सपना तोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी मॉम हुई को तो जर्नलिस्ट ही बनना था, वो बन भी जाती अगर जू पैदा नहीं हुई होती, क्योंकि उसके पैदा होने के बाद तो जू को सक्सेसफुल बनाना ही उनका सपना बन गया। पर अब जब जू बीजिंग जाकर पढ़ने की बात कर रही है तो ये बात उनके लिए फिक्र करने वाली है, क्योंकि आज तक जू उनसे कभी दूर नहीं रही है। पर उस सपने के दौरान जू ने इतनी बड़ी लाइफ जी है, इतनी मुश्किलों का सामना किया है कि उसे अब बीजिंग जाकर पढ़ना एक छोटी बात लगती है और उसके पेरेंट्स उसकी हर बात को सपोर्ट करने के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद निंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला था और अगले दिन निंग का स्कूल में लास्ट डे होता है। उसे प्रिंसिपल क्लास में आकर स्टूडेंट्स की चीज़ों से भरा हुआ एक बॉक्स उनके सामने रख देते हैं और उन्हें अपनी अपनी चीज़ें लेने के लिए बोलते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट स्कूल लाते हैं और पढ़ाई के बीच इन चीज़ों से मस्ती करने लग जाते हैं, इसीलिए प्रिंसिपल ने ये चीज़ें उनसे छीन ली थी। पर आज उनके स्कूल के आखिरी दिन में प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को उनकी चीज़ें लौटा रहे थे, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी चीज़ें उस बॉक्स में ढूंढने लग जाते हैं। इन सब के बीच सिर्फ निंग एक अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसने पढ़ाई के अलावा कभी कुछ और सोचा ही नहीं था, इसीलिए उसकी कोई भी चीज़ उस बॉक्स के अंदर नहीं थी। इस वजह से निंग सभी टीचर्स और प्रिंसिपल का फेवरेट स्टूडेंट था। और आज जब वो प्रिंसिपल को बाय बोलने के लिए जाता है तो प्रिंसिपल थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। बस वो सभी के सामने स्ट्रांग बनकर दिखा रहे थे। वैसे भी अपना इमोशन दिखाने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि निंग का दोस्त अपनी कॉमिक पाकर प्रिंसिपल को किस करने वाला था। उसे देखकर अपनी चीज़ वापस पाने की खुशी में बाकी स्टूडेंट भी प्रिंसिपल को किस करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और प्रिंसिपल अपनी इज्जत बचाकर भागने लगते हैं। वहीं निंग जब स्कूल से जाने वाला था तब जो उससे मिलकर उसे एक लेटर देती है। रात को घर जाकर निंग उस लेटर को पढ़ता है। वहाँ पर जो ने उसके लिए अपना प्यार एक्सप्रेस किया था, उसे प्रपोज किया था और उसने जो सपना देखा उसके बारे में भी उसे बताया। वो सपना ज़रूर था पर उसके लिए वो उसका सबसे खास पल था, जहाँ पर उसे निंग के साथ रहने का, उसके करीब जाने का मौका मिला। और सपने के दौरान ही उसे कुछ खास दोस्त मिले। साथ ही उसने ये भी रियलाइज़ किया कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कितना फ़िक्र करते हैं, उसे कितना प्यार करते हैं और उनके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। जू का ये लेटर पढ़ने के बाद निंग भी उसके लिए एक लेटर लिखता है, जहाँ वो उसे बताता है कि जू जैसा सपना उसने भी एक्सपीरियंस किया। सपने में एक दिन उसकी सिस्टर की जगह जू उसके घर में थी, जो कि उसकी सिस्टर चेन से बिल्कुल डिफरेंट, उससे अच्छे से बिहेव कर रही थी। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। जू में उसे एक सच्चा दोस्त दिखा जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी वजह से चैन को अपनी पहली गर्ल बेस्ट फ्रेंड मिली, भले ही वो सपने में ही क्यों ना हुआ हो। पर वो यही उम्मीद करता है कि जिस तरीके से वो लोग सपने में दोस्त थे, रियलिटी में भी ऐसे ही पक्के दोस्त बन जाए। लेकिन सॉरी, उन दोनों का प्यार का रिश्ता नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसने जू को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है। और वैसे भी जब वो चैन से ऑर्फनेज में पहली बार मिला था तब चैन ने उसे अपना आधा कैंडी देकर कहा था कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। चाइल्डहुड के इसे प्रॉमिस को वो आज तक निभा रहा है और फ्यूचर में भी निभाना चाहता है। वो अपनी पूरी लाइफ चैन के साथ बिताना चाहता है और जू के लिए यही उम्मीद करता है कि उसका एक ब्राइट फ्यूचर हो, जू के हर सपने पूरे हो। निंग का ये लेटर पढ़कर अपना पहला प्यार खोकर जू बहुत रोती है, पर उसे खुशी इस बात की थी कि कम से कम निंग ने उसके सामने अपनी दिल की बात रखी। वहीं चैन निंग को परेशान करने उसके रूम में आ जाती है, जिसे देखकर निंग स्माइल करता है, क्योंकि चैन ही उसकी पूरी दुनिया है। अब कहानी 10 साल बाद से शुरू होती है, जहाँ पर ये लोग अब अडल्ट बन चुके थे। सपने में भले ही उन लोगों ने 10 साल बाद मिलने का प्रॉमिस किया था, पर रियलिटी में भी वो लोग 10 साल बाद मिले। सपने की तरह रियलिटी में भी उन सब की एक गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि चैन, जू और निंग ने जो सपना देखा उसी को रियलिटी में बदल कर उन्होंने अपनी दोस्ती इतनी खास बनाई। और 10 साल पहले स्कूल टाइम में उन्होंने जो फ्यूचर प्लानिंग की थी वो पूरी हुई कि नहीं है, वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। यहाँ पर हैंक का सपना तो पूरा हो गया था, वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है और आराम से खा पी कर अपनी लाइफ जी रहा है। वहीं शिन को देखकर कोई बता तो नहीं सकता
कि ये वही शिन है जो कि ग्लासेस लगाकर तो चोटी बनाकर स्कूल आती थी, क्योंकि अब वो एक फेमस आइडल है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गई है। और बात करें जू की, तो वो एक फेमस जर्नलिस्ट है जो कि अफ्रीका में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हैं। मिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि आजकल अफ्रीका में जू के साथ रहकर उसके लिए खाना बना रहे हैं और दोनों अब एक कपल भी हैं। मिन ने उसी सपने में बोला था कि वो अफ्रीका जाकर जू को कंपनी देगा, जो कि उसने किया भी और जू उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। वहीं निंग एस्ट्रोनॉम में बन चुका था और चेन एक फिजिस्ट बन चुकी थी, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। अब भी निंग चेन के साथ रहकर उसका हर टाइम ख्याल रखता था, इसी उम्मीद में कि आगे भी वो ऐसा ही करता रहेगा। शायद दोनों की शादी भी हो जाए, क्योंकि दोनों में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। बात करें उनके टीचर की, तो उन्होंने कॉल पर पता चला कि अब टीचर देंग और टीचर लीना कपल है, जिन्हें वो लोग कॉल करके बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। यहाँ पर बस हैंक का चेन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का और हैंक की मॉम को चेन को अपनी बहू बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ था। फिर भी उम्मीद यही है कि हैंक को कोई अच्छी लाइफ पार्टनर ज़रूर मिल जाएगी। बस इसी के साथ ये ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।